आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आप बदलना चाहते हैं? जिस महान परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, क्या उसके लिए आप बदलना चाहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उसके प्रेम के बदले आप उसे कुछ दे पा रहे हैं? मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे वचनों को रखने वाला हूं, जिस वचन को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं प्रभु हम में वो बातें ढूंढता है, हम में वो बातें वो खोजता है, जिन बातों के लिए उस खुदाबंद ने, उस परमेश्वर ने हमें चुना है। आप आज ऐसे छुड़ाए नहीं गए हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कीमत चुकाया गया है। कई बार ये बोलना बहुत आसान है, मसीह हमारे लिए मारा गया, क्रूस पर चढ़ गया। वो जो पेन, वो जो दर्द, वो जो तकलीफ यीशु को सहना पड़ा, वो हम में से कोई नहीं सह सकता है। आज मैं आपसे एक बार फिर से पूछना चाहता हूं, क्या आप बदलना चाहते हैं? आपने बहुत से प्रचार सुने होंगे, आपने बहुत से वचनों को सुना होगा, बहुत से परमेश्वर के दासों को सुना होगा, लेकिन क्या बदल पाए हैं? अपने हालात को बदल पाए हैं? अपने आप को बदल पाए हैं? परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर परिस्थिति बदल सकता है, परमेश्वर चीजों को बदल सकता है, परमेश्वर हमारे आसपास के हालातों को बदल सकता है, लेकिन एक काम प्रभु नहीं करता, पता है? हमें बदलने का काम नहीं करता। वो आपको दिखाएगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है, वो आपको एहसास दिलाएगा कि उसने आपके लिए क्या किया है, वो आपको जताएगा कि वो परमेश्वर आपके लिए कितना महान है, लेकिन वो कभी आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं करेगा। समझिए इस बात को, दखल अंदाजी नहीं करता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है। हम इंसान है जो लोगों के जीवन में हम दखल अंदाजी करते हैं, लेकिन वैसा परमेश्वर है हमारे जीवन में, वो दखल अंदाजी नहीं करता। यही बात हम समझ नहीं पाते हैं और हम सोचते हैं एक दिन प्रभु मुझे बदलेगा। वो कब आएगा? वो दिन कब आएगा? अब सालों साल इस बात की अपेक्षा में बैठे रहते हैं, एक दिन प्रभु मुझे बदलेगा, एक दिन प्रभु मुझे बदलेगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया है, हमें उसके हाथ को थामना है। उसने सच्चाई का हाथ बढ़ाया है, हम उस हाथ को थामेंगे तो हम सच्चाई में प्रवेश कर पाएंगे। उसने अपना हाथ बढ़ाया है कि हम भले कामों को करें। अगर हम उसके हाथ को नहीं थामते हैं तो हम भले काम नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे? आपने उसके हाथ तो थाम लिया, लेकिन काम फिर भी झूठे हैं, काम फिर भी अच्छे नहीं है। इसका मतलब आपने उसका हाथ नहीं थामा है, आपने किसी और का हाथ थामा है। जब तक आप ना चाहे कि आप बदले, तब तक वो आपको नहीं बदलेगा। मैंने क्या बोला? वो आपके दिल के दरवाजे में नॉक करता है, आवाज देता है आपको। उसके वचन में लिखा है, अगर तू दरवाजे को खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। परमेश्वर का अजीजों, वो आपके दिल के दरवाजे में नॉक कर रहा है। क्या आप उस आवाज को सुन पा रहे हैं? हर दिन प्रभु के वचन से सुनने का मतलब क्या है? अपने आप को बदलना। और अगर आप बदल नहीं पा रहे हैं तो वचन सुन के कोई मतलब नहीं है। बोलते ना, वचन सुनने के बाद अगर आप बदल नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? मैं वचन सुन तो रहा हूं, फर्क क्या पड़ता है मैं बदलूं या ना बदलूं? आप एटीट्यूड में हैं, आप आई में हैं, आप सी में नहीं आ पाए हैं। वो आपके आई को सी में बदलना चाहता है। आप कह रहे हैं मैं कर सकता हूं, लेकिन वो कहता है क्राइस्ट कर सकता है, यीशु कर सकता है, जो आप नहीं कर सकते। आप समझे इस बात को? आप जब तक नहीं चाहेंगे वो नहीं बदलेगा। कुछ बातें देखिए हम
छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम नहीं छोड़ पा रहे। चाहना और ना करना दोनों में अंतर है। आप चाह रहे हैं लेकिन आप कर भी रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि नहीं प्रभु मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप कर भी रहे हैं। फर्क है उसमें। परमेश्वर क्या देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है चाहत तो है छोड़ने की, लेकिन चाहत नहीं है बिल्कुल दूर रहने की। आप समझे इस बात को? आप चाह रहे हैं कि मैं छोड़ दूं, लेकिन अगेन फिर से आप उसी काम को दोहरा रहे हैं। परमेश्वर दखल अंदाजी नहीं करेगा। यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह के प्रार्थना को जब हम पढ़ते हैं ना, मुझे एक शब्द बहुत पसंद है। यीशु इस प्रकार कहते हैं, हे पिता मैं इन पर दोष नहीं लगाऊंगा। परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाते हैं। प्रभु के वचन में ये बात लिखी हुई है और मैं आपको बता रहा हूं। पता है यीशु ने क्या कहा उसके बाद? इनके काम इन पर दोष लगाएंगे। इनके काम इन पर दोष लगाएंगे। मैं या आप आज हम जो काम कर रहे हैं वही काम हम पर दोष लगाएगी आने वाले दिनों में। न्याय के सिंहासन के सम्मुख हम दोषी इसलिए ठहराए जाएंगे कि हमने ऐसे काम किए जो काम उसके विरुद्ध थे। उस समय परमेश्वर दोष नहीं लगाएगा हम पर कि तूने क्यों विश्वास नहीं किया, तूने क्यों ऐसा काम किया। नहीं, वो काम हम पर दोष लगाएंगे और हम ये कहेंगे प्रभु काश मैंने वो काम नहीं किया होता। आज प्रभु उस काम की वजह से मैं आपसे दूर हो गया। मुझे नहीं पता आप किस हालत में इस वचन को सुन रहे हैं, लेकिन आज प्रभु का वचन ये कह रहा है, क्या आप बदलना चाहते हैं? वचन सुन सुनकर हम वचन में इतने ज्ञानी बन चुके हैं, हमें सब कुछ पता है प्रभु के वचन में क्या लिखा है। यीशु के पास एक धनी युवक आकर कहता है, प्रभु स्वर्ग राज्य को पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, तू चोरी मत करना, तू व्यभिचार मत करना, तू माता पिता का आज्ञा मानना, उन्हें आदर करना। ये बात जब यीशु ने कहा उस युवक को, उस बीच में वो बोल पड़ा, प्रभु मैं तो लड़कपन से ही, बचपन से ही इन बातों को मैं मानता आया हूं, मुझे और क्या करना चाहिए? मुझे और क्या करना चाहिए? तुरंत यीशु ने उस युवक की उस कमजोरी को पकड़ लिया। यीशु ने क्या कहा? तेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। वो युवक क्या समझ गया कि यीशु क्या कह रहे हैं, मेरा सब कुछ बेच दो, मतलब जो धन दौलत सब कुछ बेचकर यीशु के पीछे आ जाए। तुरंत वो कहता, प्रभु ये तो असंभव है, हम व्यापारी है प्रभु, हम बहुत धनी है, ये नहीं हो सकता। आप समझे इस बात को। अगर आप यीशु को ये बात कह रहे हैं कि प्रभु नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, तो वो भी आपको क्या कह रहा है? तू उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। आज आप चुनिए, आप यीशु को क्या कहेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, या आप ये कहेंगे नहीं प्रभु मैं इन बातों को नहीं छोड़ सकता? उस युवक का कमी पता क्या था? पैसा था, धन था, दौलत था। आपका कमी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जब आज हम मरकुस की किताब 11 उसके बारे में पढ़ते, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। दूसरे दिन जब वे बेतनियाह से निकले तो यीशु को भूख लगी। वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर यीशु ने उस पेड़ से कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। और दूसरी जगह में हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब में, यीशु ने उस पेड़ को डांटा और क्या कहा, आज से तुझ में कोई फल नहीं लगेगा। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि तुझसे कोई फल खाएगा ही नहीं, मतलब तेरे नजदीक भी कोई नहीं आएगा। और दूसरी जगह में हम क्या पढ़ते हैं कि आज के बाद तुझ में कभी फल ही नहीं लगेगा। या एक वचन बड़े ध्यान से समझने के लिए है, फल का समय नहीं था, उस पेड़ का फल देने का समय नहीं था वो, लेकिन उससे पहले यीशु उस पेड़ के सामने आते हैं।
आपके जीवन में परमेश्वर कभी भी आपको जांच सकते हैं ये कहते हुए, क्या तुझ में फल लगा है? आपने कोई निर्धारित समय तय नहीं किया है इस बात के लिए कि प्रभु आप मुझे 5 साल बाद जांचना प्रभु, तब मैं फल लेकर आऊंगा। नो, वो कभी भी आपको जांच सकता है, लेकिन क्या उस समय आप में वो फल मिलेगा? क्या उस समय आप यीशु को दिखा पाएंगे कि प्रभु मेरे पास ये फल है? प्रभु आप समझे इस बात को परमेश्वर के प्रिय लोगों। आप आज नहीं बदल रहे हैं तो कल भी आप नहीं बदलेंगे। दिस इज योर डे। आज आपका दिन है, आज आपका दिन है। अभी जो ये वचन सुन रहे हैं, ये समय आपका समय है। आप बदलने के लिए तैयार हो जाइए। उसे अपने से दूर मत रखिए। पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। कई बार आप लोग कमेंट करते, मैं पढ़ता हूं, और प्रॉब्लम है, समस्या है, समस्या होगी, लेकिन क्या हम तैयार हैं बदलने के लिए? आज ये समय आपका समय है। छोड़ दीजिए। जिस प्रकार यीशु ने कहा, अगर तू बेच सकता बेच दे सब कुछ, उसके बाद मेरे पीछे आ। इसका मतलब जो तेरा मानसिकता है उस धन को लेकर, उस चीज को खुद से दूर कर। यीशु मसीह आपको आपका घर बार गाड़ी बेचने के लिए नहीं बोल रहा है, बल्कि उसके पीछे की जो मानसिकता है, जिस मानसिकता में आप जी रहे हैं, उसको छोड़ने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। एंड आर यू रेडी? क्या आप तैयार है उस चीज को छोड़ने के लिए? उस मानसिकता में जो बातें हैं उसको त्यागने के लिए, परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए, वो समय देने के लिए, वो जगह देने के लिए, क्या आप तैयार है? आज का दिन आपका है, ये समय आपका है। मुझे नहीं पता कौन से कमजोरी के साथ आप जी रहे हैं, और आप सोच रहे होंगे एक दिन मैं बदलूंगी, एक दिन मैं बदलूंगा। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संसार में किसी के जीवन का कोई निर्धारित समय नहीं है। जब आप उस परमेश्वर के उपस्थिति में आते, वो आपका एक ऐसा समय होता है बदलने का समय। और जब तक आप ना चाहे, जब तक आप ना चाहे, वो आपको नहीं बदलेगा। जब तक आप उससे ये ना कहे, आ प्रभु मेरे दिल में आ, आज मैं बदलना चाहता हूं, आज मैं बदलना चाहती हूं, तब तक वो परमेश्वर नहीं बदलेगा आपको। वो दखल अंदाजी नहीं देता है, वो दखल अंदाजी नहीं करता है परमेश्वर के प्रिय लोगों। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि प्रभु मुझे बदले, तब तक वो नहीं बदलेगा। क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज आप तैयार हैं? ये वचन ऐसे ही नहीं आप तक पहुंचा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या वचन बांटना है। प्रभु ने वचन दिया है। मेरे शब्द नहीं है, मेरे वचन नहीं है, मेरे ज्ञान की बातें नहीं है, क्योंकि इंसान में इतना ज्ञान है ही नहीं कि वो परमेश्वर के वचन का बयान कर सके। आज प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है। शायद आप बहुत से ऐसे कमजोरी के साथ जी रहे होंगे। प्रभु नहीं चाहता शायद वो बातें आपके जीवन में हो। शायद बहुत सी ऐसी बातें आपकी लाइफ में होंगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर नहीं चाहता वो बातें आपके जीवन में हो। परमेश्वर आपको परफेक्ट बनाना चाहता है, सिद्ध बनाना चाहता है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं सिद्धता की ओर बढ़ता जाता हूं। और जो व्यक्ति सिद्धता की ओर बढ़ता जाता है, अपने फेलियर्स को, अपने कमी को, अपने जीवन की ऐसी बातों को वो छोड़ता जाता है, तभी तो वो सिद्धता की ओर आगे बढ़ पाएगा। आप उन बातों को पकड़कर बैठे रहेंगे, मसीह कब आकर चला भी जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कमी मुझ में नहीं है। ये वचन मुझे भी याद दिलाता है, जो मेरे अंदर कमी है मुझे उसको खुद से अलग करना है और तैयार होना है। ये कहना है, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं। हालेलुया। जब तक आप उसे अनुमति नहीं देंगे आपके जीवन में आने के लिए, मैं क्या कह रहा हूं, वचन बहुत से लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन सब बदले हुए नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सब बदले हुए नहीं है।
कई बार बहुत दुख लगता है ये बातों को देखकर, सुनकर, कि किस प्रकार वचन को सुनकर भी लोग बदल नहीं पाते। ये क्यों है पता है? क्योंकि उन लोगों ने कभी परमेश्वर को अनुमति नहीं दी उनके जीवन में काम करने के लिए। वो सब कुछ करते हैं लेकिन परमेश्वर को खुद से दूर रखते हैं। किस डर से पता है? कहीं मैं बदल ना जाऊं, कहीं जो बातें मैं इंजॉय कर रहा हूं, जो बातें मैं इंजॉय कर रही हूं, कहीं वो बातें मुझसे दूर ना हो जाए। आज जो संसार में आप इंजॉय कर रहे हैं ना, ये इंजॉय सिर्फ संसार में ही मिलेगा आपको, ऊपर नहीं है कुछ भी। ऊपर का तो ख्यालात छोड़ दीजिए आप, अधोलोक में ये मौका नहीं मिलेगा इंजॉय करने का। वहां सिर्फ दुख है, दर्द है, तकलीफ है। आप आज कुछ समय इंजॉय करके हजारों साल के लिए पीड़ा को आप लेना चाहते हैं, या कुछ समय दुख उठाकर हजारों साल के लिए उस आनंद के लिए आप तैयार होना चाहते हैं? आपका चुनाव है परमेश्वर के प्रिय लोगों। परमेश्वर का वचन कभी हम पर थोपा नहीं गया, हम पर जबरदस्ती उंडेला नहीं गया है। परमेश्वर का वचन पता है क्या कह रहा है? चुनाव है, चुनाव की बातें करता है। वो हमेशा हमसे इस प्रकार बात करता है, वो हमारे ऊपर छोड़ देता है, अगर तुम तैयार हो मैं भी तैयार हूं, लेकिन अगर तुम तैयार नहीं हो मैं भी तैयार नहीं हूं। वो सीधा हमसे यही बोलता है। और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, आज ये जो समय है ये आपका समय है। दिस इज योर टाइम। हालेलुया। अगर आप कहते हैं कि प्रभु मैं बदलना चाहती हूँ, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, आज यीशु आपके जीवन में काम करेंगे। आप विश्वास कीजिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आने वाले दिनों में आप चेंजेस देखेंगे, आप चेंजेस देखेंगे। आप बहुत ज्यादा प्रचार सुनकर ही बदलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आज इसी वक्त इस वचन को एक्सेप्ट कर लीजिए, वो कभी भी आपको जांच सकता है, वो कभी भी आप में फल ढूंढने आ सकता है। उस समय आप क्या बोलेंगे? प्रभु मैं भूल गया था, प्रभु मैं वचन तो सुन रहा था, मैं वचन सुन रही थी, लेकिन मैं कहीं खो गई थी प्रभु, मैं कहीं खो गया था परमेश्वर, मैं भूल गया था, मैं भूल गई थी प्रभु, अभी मैं दोबारा सही करूंगी। शायद दोबारा मौका ही ना मिले। ये जीवन एक बार हमें मिला है, इस जीवन में हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि हम उस राज्य में प्रवेश कर सके। स्वर्ग का राज्य इतना आसान नहीं है। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, जब तक आप खुद के लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि यीशु परमेश्वर आपको बदले, तब तक आप उस राज्य के लिए एलिजिबल नहीं है। आप योग्य नहीं है, मैं योग्य नहीं हूं। हमें हर दिन खुद को बदलना पड़ेगा, और ये काम आप कर सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। अपनी कमजोरी को जांचिए, अपने अंदर झांकिए कि मुझ में कहां पर कमी है। आप जानते हैं आपके जीवन के बारे में आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता है। इसीलिए खुद को झूठ बोलना बंद कीजिए, खुद को दिलासा देना बंद कीजिए, ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। नहीं, आज इसी वक्त, अभी जो करना है अभी करना है, राइट नाउ, राइट हियर। और इसी वक्त प्रभु आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु का वचन अगर आप तक पहुंचा है, ये इसलिए नहीं कि आप बस टाइम पास करें, नो, प्रभु चाहता है कि आप बदले, प्रभु आपको बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों? मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। मैं तैयार हूं प्रभु के लिए, उस बदलाहट के लिए, उस नएपन के लिए, उस नए जीवन के लिए। ये तब हो पाएगा जब हम तैयार होंगे और हम कहेंगे, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। हम में से कब उसकी महिमा होगी? जब हम ये चाहेंगे कि प्रभु अब मैं नहीं, लेकिन आप मुझ में राज कीजिए, आप मेरे राजा है, आप मेरे स्वामी है, आप मेरे प्रभु हैं। जब आप इस प्रकार की प्रार्थना कुछ करना शुरू करेंगे, वो आप में राज करेगा और आपके जीवन से वो महिमा प्रभु को मिलेगी। और ये बात सिर्फ आप नहीं, बाकी लोग भी देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं इस बात को? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप तैयार है? मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं।
मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपनी कमजोरी को जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आइए, और जब तक आप ना चाहे वो नहीं बदलेगा। इसलिए आइए, अगर आप इस वचन से अद्भुत रीति से उभारे गए हैं, तैयार किए गए हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ आज आप ऐसी प्रार्थना करने जा रहे हैं जिस प्रार्थना के जरिए प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान, जीवित, महान, सामर्थी परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और पवित्र वचन के लिए। विशेष रूप से खुदाबंद, जितनों ने आज आपके वचन को सुना है प्रभु, ये प्रार्थना एक छोटा, एक समय को बिताने वाली प्रार्थना ना बन जाए खुदाबंद। हम ये प्रार्थना इस प्रकार से कर रहे हैं ताकि जिन्होंने प्रभु निर्णय लिया है आज इस वक्त बदलने के लिए, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत आप काम कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत काम कीजिए, अद्भुत काम कीजिए, अद्भुत काम कीजिए। उनके कमजोरियों से प्रभु आप उन्हें बाहर निकालिए। वो जो आई है वो क्राइस्ट बन रहा है प्रभु, वो आई है वो सी बन रहा है परमेश्वर। प्रभु इनके हृदय का प्रभु जो आई है, जो मैं है, वो मसीह में बदल रहा है खुदाबंद। हम देख रहे हैं प्रभु, हम भांप रहे हैं, और आने वाले दिनों में परमेश्वर होने दीजिए आपके राज्य के योग्य आप इन्हें बनाइए और अपनी महिमा में आप तैयार कीजिए। उनके जीवन से खुदाबंद आपके नाम को महिमा मिले। पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, आप अद्भुत रीति से काम कर रहे हैं। सभी पर हम आपके अनुग्रह दया को मांगते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।